मॉर्निंग हम लोग इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट रेस्ट क्वेश्चंस और हेरोन्स फॉर्मूला का हम यूज करने जा रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स of its equal sides, to find the length of each side and also area of the triangle as well as the height of this triangle। तो बच्चों ऐसा जो क्वेश्चन है तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter and its base is 3/2 times of its equal sides। Find each side, area of triangle and altitude। तो जो ऐसे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू इक्वल साइड प्लस बेस। तो आप पहले इसको लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2a प्लस b और आपका यूज क्या होने जा रहा है, पेरीमीटर 42। क्वेश्चन में क्या दिया है, बेस इज 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इक्वल साइड। तो बेस जो है इक्वल साइड अगर x ले रहे हैं आप तो क्या हो जाएगा 2x और बेस क्या हो जाएगा 3/2x। अब हम लोग इसको यूज करेंगे क्या भाई, तो देखिए मेन क्लू यहाँ पर यूज कर लेना है कि बेस इज 3/2 टाइम्स इक्वल साइड x, तो हमारा बेस 3/2x और अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो 42 2 is 4x प्लस 3x/2 क्रॉस कर लीजिए, 84 इज इक्वल टू 7x। तो x 84/7 कैंसिल कीजिए 12, यानी कि आपका जो x क्या है, इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, बेस 3/2 of 12 6 18 सेंटीमीटर। आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया क्या, ईच साइड्स। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल में, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होगा, बेस बाई 4 अंडर रूट 4 इंटू इक्वल साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब इसका बेस आपको क्या निकल के आ गया है 18/4 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई इक्वल साइड क्या है आपका 12 स्क्वायर, बेस क्या है 18 स्क्वायर। कट कर दीजिए, 9 2 2 9/2 12 144 और इंटू 4 तो 144 इंटू 4 कर लीजिए, 4 4 16 1 4 4 16 1 17 1 4 और 1 5। तो आपके पास 5 7
6 माइनस 3 2 4, क्यों 18 इंटू 18 324। अब आप इसको वर्कआउट कीजिए। 9/2, देखिए 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2। अब 252 को आप क्या कीजिए, इसको स्प्लिट आउट कीजिए, क्या 2 1 एंड 26, फर्दर फिर 2 से कीजिए 63। अब आप फिर 3 से कीजिए 21, फिर 3 से 7। तो आपका पेयर बन गया 1 2 और 1 3 का। तो आप लिखिए 9/2 2 इंटू 3 और अनपेयर्ड क्या है 7। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हुआ 27 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके थर्ड पार्ट है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों एल्टीट्यूड क्या है, तो एल्टीट्यूड में हम लोग यूज करते हैं 1/2 और क्या हो गया √4 इंटू इक्वल साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। क्या है एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 4 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर 1/2। अभी आपने देखा कि 12 इंटू 12 144 इंटू 4 576 और ये क्या 18 या 324। तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आया है 252। और इनको ब्रेक करके हम लोग जो पेयरिंग किए थे वो 2 का और 3 का, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 और 1 अनपेयर्ड 7 का। तो आप इसको कैंसिल कीजिए 3√7 क्या तो सेंटीमीटर। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। देखिए अब हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स आर 26 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, in which the angle between the two sides कौन कौन तो 7 एंड हमारा क्या बन रहा था 24। इन दोनों साइड्स के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री है। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ quadrilateral whose sides are 26 centimeter 27 centimeter 7 centimeter and 24 centimeter respectively. Angle between last two sides नाइन्टी डिग्री क्या है फाइंड द एरिया। तो आपके पास तो एरिया तो क्लियर हो चुका कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। थोड़ा टर्न कर लीजिए ऐसे ये 90। तो आपके पास 26 27 7 एंड 24 सेंटीमीटर।
नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी। आपके क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जिसमें AB 26 cm, BC 24, CD 7 and AD 27 cm. Angle between 7 and 24 centimeter measuring side from 90 degree. Find the area. देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 90 अगर इस डायगोनल को ज्वाइन कीजिए तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज आप इसे निकाल लेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन केस में ज्वाइन BD, so in triangle BCD क्या आपको आना चाहिए BD, दैट इज हाइपोटेन्यूज। क्या भाई BC स्क्वायर CD स्क्वायर। BC आपका क्या है 24, 7 क्या रिजल्ट होगा 576, 14 ऐड कीजिए 6 to 5, रिजल्ट क्या 25। देखिए आपके एक साइड जो था यानी हाइपोटेन्यूज भी मिल गया और दूसरे ट्रायंगल का इस साइड भी बन गया। आप पहले इंट्री लीजिए, या आप इससे भी निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 7 इंटू 12, 7 जाए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया निकल गया। अब जो अदर ट्रायंगल आपके पास है, ये स्केलेटन ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD S is equal to A plus B plus C, थर्ड साइड। तो ABD यहाँ पर D कर दीजिए, ऐसा है तो अब बाई 2 कर दीजिए। क्या रिजल्ट आपके पास आएगा 26, 27, 25/2 कीजिए। 6 and 7 13, 5 18, 1, तो 2 4 6 और 1 7/2, 39 सेंटीमीटर। अब आप लगा लीजिए हिरोन्स फॉर्मूला वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा भाई S माइनस A, S माइनस B, S माइनस D। क्यों D यूज किया? क्योंकि ABD है तो D का अपोजिट साइड D से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसको आप यूज कीजिए 39 माइनस 27, 39 माइनस 26 एंड 39 माइनस 20। देखिए क्या मिलेगा आपको 39, 12 माइनस 26, यहाँ आपको क्या मिलेगा तो 9 माइनस 6 3, तो 30। यहाँ क्या मिलेगा 9 माइनस 5 4 और ओवर। इनको प्राइम फैक्टराइज कीजिए 13 इंटू 3, यहाँ 12 है तो 2 इंटू 3, ये 13 प्राइम में तो रहने दीजिए और इस 14 को कर दीजिए 7 इंटू, चेक कीजिए पेयरिंग कहाँ होगा। तो एक 13 का पेयर आपको दिख रहा है, दूसरा आपको ये 3 से इस 3 का पेयर दिख गया, ये 2 से 2 का पेयर दिख गया, बट आपके पास ये 7 इंटू 2 रह गया रिमेनिंग, तो आप लिख दीजिए 1 2 1 3 1 13। देखिए और आपका अंडर रूट 40 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 13 3 जा 39 3 जा 78 एंड अंडर रूट 14 क्या CMC। आपको ऐड करने हैं तो एक है 84 और एक है 78 और अंडर रूट 14,
इसलिए यहाँ पर 14 का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे 3 3 या 9, 4 4 या 16, तो 3 9 5 में मिलेगा, 3 या 3 6। देखिए अब नहीं कैंसिल होना, यहाँ डिसमल दीजिए, डबल जीरो दे दीजिए। आप यदि यहाँ पे 7 लिखते हैं तो 7 7 या 49 4, 7 से ही काम होगा, तो 7 7 7 या 49 4, 7 से या 42 46। देखिए 14 7 74, यहाँ माइनस कीजिए, 1 9 माइनस 6 दैट इज 3। नहीं होता कैंसिल, और ये तो आपका कैंसिल हुआ। फिर से डबल जीरो डाल दीजिए, तो आपके पास आप यहाँ पे जो यूज करेंगे, ये जरूरी भी नहीं कि आप 2 डिसिमल कर जाए, तो आप इसको 3.7 भी यूज करते हैं, तो आप यहाँ कर लीजिए 78 इंटू 3.7 और मल्टीप्लाई कीजिए। 7 8 या 56, 5 7 7 या 49 and 5 50, 8 3 या 24 2, 7 3 या 21 and 2 20, तो 6 4 4 8, 5 3 8 2, 1 4 288.6। तो आप यहाँ लिखिए 288.6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी, क्या लिखिएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। तो आपका रिजल्ट आएगा 84 प्लस 288.6, ऐड कर लीजिए, 8 4 12, 8 8 16, 170 and 213.6 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कितने टफ लग रहे थे, बट क्वेश्चन कितना इजी है। 1 डायगोनल ज्वाइन करके हमको थर्ड साइड मिल गया, और उससे हम लोग एरिया निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में एंट्री लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि रोम्बस शीट whose perimeter is 32 meter and one of its diagonal is 10 meter. This sheet has to be painted both the sides at the rate of ₹5 per meter square. Find the cost of painting. तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि पेरीमीटर हमारा कितना लगाया, 32 मीटर, और एक रोम्बस शीट ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसका वन साइड पहले हम लोग निकाल लेंगे, और डायगोनल हमारा दिया है 10 मीटर का। तो हम लोग यूज करते हैं पहले कि एक रोम्बस को बनाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। इसका पूरा पेरीमीटर जो है 32 सेंटीमीटर का है या मीटर का है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है भाई, कि द पेरीमीटर of rhombus sheet is 32 meter and its one diagonal is 10 meter. Find cost of painting in both sides at
the rate 5 rupees 5 per मीटर स्क्वायर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले आप क्या करेंगे, साइड निकालेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर आपको 32 है, तो आपका ए कितना हुआ 32/4 यानी 8 मीटर, यानी इसका इस साइड आपको 8 मीटर आ गया। अब देखिए ए रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम, एंड वन इट्स डायगोनल डिवाइड इनटू 2 इक्वल एरिया। तो अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रायंगल जो है आपको क्या बनके तैयार है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना। तो आप पहले इसी पॉइंट पे क्या करेंगे कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, आप क्या लिखेंगे, बेस बाई 4 अंडर रूट 4 इंटू इक्वल साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और आपका बेस कितना दिया 10, इक्वल साइड कितना है 8, 10 स्क्वायर, 5 2 जा 2 5/2, 8 8 जा 64 इंटू 4 256। देखिए चेक कर लीजिए, 64 8 8 जा इंटू 4 4 जा 16 6 4 20 4 1 25 256 माइनस 100 क्या आया 5/2 156। अब आप इस 156 को स्प्लिट आउट कर लीजिए, नहीं होता है आप इसको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दो में से एक काम करना है। 1 1 जाओ 1 हो गया, 1 लिखिए कैंसिल, 56 2 यानी 2 टाइम्स होगा, यहाँ 2 लिख दीजिए 44। अब आपके पास 24, इधर क्या हुआ 2, इधर क्या हुआ 1, यहाँ डिसिमल दीजिए, डबल 0 दीजिए। देखिए आप इसको 5 टाइम्स यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 20 5 2 5 4 जा 20 and 2 22, then 2 5 3 जा 10 2 12 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 12.4 समथिंग। तो आप इसको 12.48 आप यहाँ लिख सकते हैं, 5/2 12.48 कैंसिल कर दीजिए, 6.24 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 22 5 3 जा 10 और 2 12 6 5 जा 30 and 1 31 यानी 31.20 मीटर स्क्वायर। क्या मैंने कहा था कि आपका एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्यों, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो आपका यहाँ पर होगा एरिया ऑफ रोम्बस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू 31.20 means 62.40 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस क्या रोम्बस। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में एंट्री लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम stands on the same base and has same area. The sides of the triangles are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. And parallelogram is stands on the side 14 centimeter.
फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं कि ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम stands on same base and sides of triangle are 13 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter. Parallelogram stands on side 14 centimeter. Find altitude of parallelogram. अच्छा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब आपके पास ये है 14 सेंटीमीटर और ट्रायंगल आपका इस तरह है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड पैरेललोग्राम of this one, A, B, C, D and E. This one is पैरेललोग्राम। तो अभी क्या बोला था कि साइड्स, बेस साइड्स क्या है 14 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, तो वही हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और तब हम लोग यूज करेंगे ई होगा बेस इनटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले बच्चों हम लोग ट्रायंगल में शिफ्ट करते हैं कि सिंस इन ट्रायंगल ABC एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या हुआ 13, 14, 15 बाई 2, 4 3 7 और 5 12, 4 बाई 2 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रोल्स फॉर्मूला का यूज करो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या हुआ 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15। बच्चों जैसे इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 21 minus 13 दैट इज 8, यहाँ क्या होगा 7 और यहाँ क्या हुआ 6। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए तो 3 इंटू 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 1 and 6 that is 3 into 2। चेक कीजिए आपके 2 का 1 पेयर, 2 का 1 पेयर, 3 का 1 पेयर और आपका 7 का भी 1 पेयर, तो रिजल्ट मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू एल्टीट्यूड और दिस वन इज आपको आया 84 और बेस आपका 14 है, तो इनटू altitude 84, so altitude 84 by 40 कैसे 7 2 जा 42,
6 यानी 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कहता है कि पैरेलल साइड्स of trapezium are 60 centimeter and 77 centimeter, and non-parallel sides are 25 centimeter and 26 centimeter respectively. Find area of trapezium. देखो बच्चों, अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर आपने तो हीरोन्स फॉर्मूला की बात की, बट ये तो ट्रेपेजियम क्यों आई? भैया यहाँ पे स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक ट्रायंगल भी आउट करने होंगे। कैसे आप करेंगे? आप किसी वन साइड से बी से एक पैरेलल डाल दीजिए, तो ऑलरेडी पैरेलल है, इसको भी आप पैरेलल डाल दीजिए, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यानी ये भी 25 सेंटीमीटर का हो गया, ये पॉइंट ई है। अब देखिए, अब पहले क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD। तो क्या होगा कि AD पैरेलल टू BE and AB parallel to DE, therefore BE is equal to AD 25 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये 25 सेंटीमीटर मिल गया, तो EC क्या होगा, CD माइनस DE, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो 77 माइनस 60 यानी कि 17 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी साइड आपको मिल गया 17 सेंटीमीटर। देखिए अब तो इस ट्रायंगल BEC का एरिया हम लोग निकालेंगे ना यूरोन्स फॉर्मूला से, तो आप पहले यूज कीजिए इन ट्रायंगल BEC क्या, S is equal to sum of all sides, means 17, 25, 26 by 2, 7, 5, 12, 6, 18, carry 1, so 2 to 4 are 2, 6 by 2, 34 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अंडर रूट S क्या है आपको 30, S माइनस वन साइड 70, S माइनस सेकेंड साइड 25 एंड S माइनस थर्ड 26। बच्चों अब इनको 34 मल्टीप्लाई, 34 माइनस 17 17, 34 minus 25 9 and this one is 8। इसको आप 9 फैक्टर लीजिए, क्या लिखिएगा 2 into 17, फर्दर 117 है आपके पास। अब ये 9 को क्या लिखेंगे आप 3 into 3, 8 को क्या लिखेंगे 2 into 2 into 2। देखिए आप पहले पेयरिंग लगाइए, 17 to 17, 3 to 3, और देखिए 1 to 2। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बना, तो
आपके पास O1 2 आएगा, 2 into 2 और क्या आएगा O1 3 और O1 70। तो बच्चों 2 2 या 4 3 या 12 into 17 cm square। 12 7 या 84 8 12 और 8 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल बी से निकला। इस एल्टीट्यूड निकाल लीजिए, एक एल्टीट्यूड ऐसे डालिए, इसको एक लिख दीजिए। अब क्या लिखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BC क्या 1/2 इंटू, देखिए आपका EC जो निकला है वो आपके पास 17 है, तो 17 इंटू H एल्टीट्यूड दैट इज 204। तो बच्चों H आपका निकलेगा 2 इंटू 204/17। 17 1 जा 3 17 12 यानी 24 सेंटीमीटर क्या निकला अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो अब हम लोग होल ट्रेपेजियम की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड, कट कर दीजिए 12 आपका हुआ 7 7 6 30 इंटू 12। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 12 7 या 84 8 36 और 8 44 4 12 4 60। ये आपका एरिया ऑफ क्या निकल गया, तो आपके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल गया। तो बच्चों ऐसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड किए जाते हैं। और इस हीरोन्स फॉर्मूला का एक क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन होती है। जनरली ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव भी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्किलिंग ज्यादा है कि विदाउट आप इस कंस्ट्रक्शन का बिना ट्रायंगल को रेडी किए और ट्रायंगल फाइंड करके उनके एल्टीट्यूड फाइंड करने के बगैर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड नहीं कर सकते।